Hi guys, it's me again to do checkmate review. So I got black here. He moved his king's pawn. Then he moved his horse. I made my pawn undefended. He moved his horse. I moved my queen to protect my pawn and pin. And then he moved his own pawn, my pawn, his bishop for castling, my horse for castling. He castled. I castled. Then he lifted his pawn. I don't know why. And I did a point on rook. He lifted his rook. I lifted my horse. He lifted his bishop to point my queen. I lifted my queen and he lifted his rook pawn. I lifted my pawn to point bishop. He also did the same. I just moved my bishop. He just moved his own bishop. I just killed his horse. He killed his. This is what I did. मैंने पता क्या किया, मैंने यहाँ पे बहुत बड़ी स्ट्रेटजी चली. लेट मी शो यू. देखो, मैं अपना हॉर्स ना यहाँ पे चलूँगी. फिर ये वाला जो पॉन होगा ना वो यहाँ पे मार देगा मेरे को. फिर मैं अपनी क्वीन को, लेट मी डू विद दिस विद अनदर कलर, मैं अपनी क्वीन को यहाँ पे लेकर आऊँगी एंड यहाँ पे चेक होएगा. उसके पास कोई चारा नहीं बचेगा. वो अपना या तो फिर यहाँ पे लिफ्ट करेगा या तो फिर यहाँ पे लिफ्ट करेगा. दोनों में लिफ्ट करेगा, चेकमेट होगा. क्यों? लेट मी चेंज माई कलर. देन क्या करूँगी, मैं अपनी क्वीन को यहाँ पे लिफ्ट करूँगी, यहाँ पे लिफ्ट करूँगी इस वाले बॉक्स में. 5 बन गया. एंड देन इट्स सॉरी यहाँ पे वाले उसमें मूव करूँगी. देन यहाँ पे भी नहीं जा सकती ना कोई, ना यहाँ पे ना यहाँ पे. देन इट विल बी चेकमेट. बट टू डू दिस मेरे को सबसे पहले ना इस वाले पॉन की इस वाले स्क्वायर से प्रोटेक्शन हटानी पड़ेगी. क्योंकि अगर मैं अपने हॉर्स को यहाँ पे लेकर आऊँगी तो फिर क्या कहते हैं, ये वाला जो बिशप है वो यहाँ पे इसको मार सकता है और मेरा जितना प्लान होगा वो सारा फेल हो जाएगा. ना ये वाला यहाँ से पॉन हिलेगा क्योंकि मेरे को इसी पॉन को हिलाना है. दिस इज़ जस्ट थिंग आई डिड. तो फिर मैंने अपना क्या किया, मैंने यहाँ पे अपने बिशप को बाजी में लगा लिया एंड उसने यहाँ पे आके अपने उसको कर दिया. तो फिर मेरे को अब टाइम मिल गया, मैंने अपने हॉर्स को यहाँ पे डाल दिया और उसने अपने हॉर्स को डाला. तो उसको पता चल गया कि हाँ मतलब लाइक अगर मैं इस पॉन को लिफ्ट करूँगी तो फिर यहाँ पे हो जाएगा, तो यहाँ पे चेकमेट हो जाएगा. तो उसने अपने इस वाले बिशप को फिर से यहाँ पे प्रोटेक्शन में लगा लिया. ठीक है, तो फिर मैंने अपना पॉन लिफ्ट कर दिया टू प्रोटेक्ट दिस बिशप. अगर वो यहाँ से मारेगा तो फिर मैं यहाँ से मार दूँगी और यहाँ पे ऐसे कुछ चलूँगी. ठीक है, कोई और स्ट्रैटेजी लगा लूँगी. फिर उसने यहाँ से मार दिया. अब सोचो, उसने शायद से ये सोचा होगा कि अगर मैं अपने पॉन को यहाँ पे डालूँगा तो फिर इट मे बी कि मेरा एक पॉन गायब हो जाएगा. तो इसलिए उसने उसको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे बिशप लगा लिया. राइट. तो फिर मैंने क्या किया, मैंने मार दिया. पर लेकिन मेरे को पता क्या करना चाहिए था, नेक्स्ट मूव यहाँ पे चेक करना चाहिए था. लेकिन मैंने जस्ट फॉर टेकिंग वन मोर मूव तो मैंने ऐसे कर दिया. उसने यहाँ से थैंक गॉड उसने अपना बिशप नहीं चला एंड उसने अपना पॉन चल लिया. अगर उसने यहाँ बिशप चल लिया होता तो फिर अपनी क्वीन को यहाँ पे लिफ्ट ही नहीं कर पाती. ठीक है, तो फिर यहाँ पे मैंने अपनी क्वीन लिफ्ट कर दी, चेक हो गया. देन उसने यहाँ पे कर दिया, देन चेकमेट हो गया. दिस इज़ हाउ आई डिड. और ये जो मेरा कहते ये वाला जो मूव था ना, ये मैंने यहाँ पे अपना घोड़ा लाया. दिस वॉज अ ब्रिलियंट मूव एंड assessor told that this is one of the best brilliant move. उन्होंने बोला कि that I know that what are you doing, this could be a checkmate like this. So this is how you do all the checkmates. स्ट्रैटेजी बनानी होती है नई नई चीज़ों में. आपको देखना होता है कि आप कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें कर सकते हो एंड यू हैव टू पुल आउट द मूव्स टू डू समथिंग. कि मतलब आप अपने किसी अपनी क्वीन को बाजी में लगा के आप कैसे कि कहते अपने चेकमेट कर सकते हो. क्वीन को बाजी लगाओगे, ब्रिलियंट मूव होगा. किसी और चीज़ को, किसी हॉर्स, रुक, बिशप, किसी को भी बाजी में लगाओगे, उसको मारेगा, आप चेकमेट करोगे. दिस विल बी अ ब्रिलियंट मूव, नॉट जस्ट अ ब्लंडर. ठीक है, दिस इज़ हाउ यू जस्ट डू दिस. और मतलब लाइक दिस इज़ वन ऑफ द गेम जिसमें आपको ऑन स्पॉट प्लानिंग करनी होती है, ऑन स्पॉट स्ट्रैटेजी बनानी होगी. ऑन स्पॉट आपको ये करना होगा कि हाँ मतलब कि हाँ अगर मैं ये चलूँगी तो बंदा क्या चल सकता है, और उसके दिमाग को पढ़ना होगा कि अगर वो यहाँ पे चलेगा ना तो फिर व्हाट विल आई डू टू डू अ चेकमेट. दिस इज़ हाउ यू डू अ चेकमेट. थैंक यू एंड बाय बाय.